Today we will discuss the further topics: resistance, resistivity, conductance and conductivity. Right? रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से. ठीक है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर मान लेते हैं हम इसको. कंडक्टिंग वायर में इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है? उसमें पॉजिटिव आयन्स पाए जाते हैं क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयन्स होते हैं. ये पॉजिटिव आयन्स हैं और इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये डॉट में हम जो शो करते हैं ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. राइट? तो नेचुरली जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आयन्स, पॉजिटिव आयन्स. तो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ये हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और ये होंगे पॉजिटिव आयन्स. जब हम इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं, क्या फ्लो करते हैं? चार्ज फ्लो करते हैं तो ये पॉजिटिव आयन्स इन चार्ज के पाथ में हिंड्रेंस पैदा करते, ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं. तो ये चार्ज जो है यूं घूम के फिर यूं इस तरह से मूव करता है. तो पॉजिटिव आयन्स ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करते हैं इन द मोशन ऑफ चार्ज. इस ऑब्स्टिकल को ऑब्जेक्ट करते हैं, रोकते हैं. इसको बोलते हैं हिंडर. हिंडर मीन्स ऑब्जेक्ट करना, यानी कि ऑब्स्टिकल. तो पॉजिटिव आयन्स ऑफ कंडक्टर हिंडर, HINDER, hinder the flow of charge. This hindrance is known as resistance. तो अलग अलग जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स की क्वांटिटी डिफरेंट पाई जाती है. अब हिंड्रेंस, इसमें जो है अपने पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R=V/I. ठीक है, और एक फॉर्मूला है इसका R=ρL/A. ये दोनों फॉर्मूले किस तरह से आते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. और इट्स यूनिट इज ओम. इसकी यूनिट क्या है? ओम है. ये ओम का सिंबल हो गया अपने पास. तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या इस तरह से लिख के रिप्रेजेंट करेंगे. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम. ठीक है बच्चे. अब जो है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं?
यानी रेजिस्टेंस किन किन चीजों से अफेक्ट होता है उनको बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है अपने पास, जैसे जैसे हम कोई रेजिस्टेंस है, वायर है, उसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग लेंथ of conductor, its resistance increases. So, resistance of conductor is proportional to length of conductor. प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? जैसे हमने लेंथ इंक्रीज की तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल, राइट। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, सी एस क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जैसे ये वायर है हमारे पास, तो इसका जो ये एरिया है, जो इसकी थिकनेस है, उसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो थिन वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, थिक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है। तो यदि हम थिकनेस जो है उसकी इंक्रीज करेंगे कंडक्टर की, तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। थिकनेस जैसे ये वायर है, अब हमने इतना मोटा कर दिया, क्योंकि थिकनेस इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है। तो ऑन इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया किसी कहते हैं? थिकनेस का एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस। So, resistance of conductor इन्वर्स हो गया। क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? L अपॉन A। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। दोनों को कंबाइन करेंगे और इसमें प्रोपोर्शनल साइन को जब भी हम इक्वल साइन में चेंज करते हैं तो इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू होगी अपने पास R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इसमें रो जो है इसमें क्या है? कांस्टेंट है, जिसको रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहते हैं, राइट। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटे, अब हम आते हैं रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी क्या होती है?
रेजिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम भी है, वो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका सिंबल क्या है अपने पास? रो। इसको क्या बोलते हैं सिंबल को? रो। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ओ रो, आर ओ नहीं रो। ठीक है, अब जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? अभी हमने फॉर्मूला जो किया है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये आर के अपॉन में वन करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रो एल इज इक्वल टू आर ए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब रो की वैल्यू निकाल देंगे, आर ए अपॉन एल। ये हो गया मेरे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब जो है इसके अंदर अपने पास इसकी यूनिट निकालनी है, तो यूनिट के लिए आर की यूनिट क्या है? ओम। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर का स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैसे मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्टली इसकी यूनिट पूछी जाती है। इट्स यूनिट इज ओम मीटर। स्पेशली विशेष ध्यान देना है इसमें, इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है? ओम मीटर होती है। अब इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से बनाएंगे? अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला क्या है अपने पास? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन, और ए की वैल्यू रखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर के इक्वल। रो क्या बन गया? रेजिस्टेंस के बराबर। यदि हमने एल की वैल्यू 1 मीटर ली है, ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ली है, तो आर की रो की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन क्या बनेगी मेरे पास? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वायर ऑफ 1 meter long and 1 meter square cross section area of wire known as resistivity of conductor। राइट, यानी कि हिंदी में यदि हम समझे तो क्या होता है? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर मोटा, 1 मीटर मोटे क्रॉस सेक्शन एरिया का जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी कहलाता है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वायर इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। राइट बेटे, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे बेटा आगे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कंडक्टेंस। इसको बोलते हैं हम जी। कंडक्टेंस को किससे प्रेजेंट करेंगे? जी से। तो रेसिप्रोकल of resistance known as conductance।
यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा जो कंडक्टेंस कहलाता है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीनिंग है उसको 1 से डिवाइड कर दो। किसको? रेजिस्टेंस को। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है? 1 डिवाइड बाय वैल्यू। तो यानी जी कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास? ये क्या है? 1 अपॉन ओम, और ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, राइट। तो ये होगा अपने पास कंडक्टेंस। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कंडक्टिविटी को सिग्मा से। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी is known as conductivity. तो ये होगा कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और रो की यूनिट क्या है? 1 अपॉन ओम मीटर। अब इनको ऊपर ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को महो, MHO। ओम का उल्टा क्या हो जाएगा? OHM का इनवर्स क्या होगा? MHO, महो। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? MHO और मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास होगी कंडक्टिविटी। इन चार टॉपिक्स को आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा। अब एक हमारे पास जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी हम एक टेबल बना सकते हैं जो आपको याद करनी है, और जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले हमें स्टडी किया है चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड इलेक्ट्रिक potential, next potential difference, next resistance, next resistivity, फिर conductance, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। ये टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं। अब इसमें जो है इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE, I इक्वल टू Q अपॉन T या NE अपॉन T, और V इक्वल टू क्या होगा? W, कैपिटल V का मिलेगा वोल्टेज के लिए, अपॉन Q नॉट, और इसका हो जाएगा VAB इक्वल टू VA माइनस VB, एंड रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I, ये हम फाइंड आउट करेंगे।
और दूसरा क्या है रो एल अपॉन ए। रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या है सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसकी यूनिट क्या है कूलम, इसकी यूनिट क्या है एम्पियर या कूलम पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू क्या है वोल्ट, क्योंकि जूल पर कूलम, ठीक है। इसकी भी वोल्ट या जूल पर कूलम। इसकी क्या हो जाएगी अपने पास ओम, और ये सिंबल है इसका ओम का। इसकी हो जाएगी ओम मीटर, ठीक है। इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स या MHO महो। इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो पर मीटर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये टॉपिक हमें इस तरीके की, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।